मंत्री मदन सहनी बोले, नीतीश कुमार सबसे अनुभवी हैं, बिहार के विकास का असर दूसरे राज्यों में भी। संयोजक नहीं प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए इंडिया गठबंधन। जदयू मंत्री मदन सहनी ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए इंडिया गठबंधन। बिहार में जो काम हुआ है उसका असर बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य में भी दिख रहा है। अगर नीतीश कुमार सबसे अनुभवी हैं तो संयोजक ही क्यों पीएम का चेहरा बनाया जाए। अपने गति से चल रहा है और समय पर सब कुछ हो जाएगा और आपको सब पता भी चल जाएगा। शुरुआत हो चुका है और सभी लोग कहते हैं जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी है, योग्य है, इनको संयोजक बनाया जाए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जब कह चुके हैं कि हमको किसी पद की लालसा नहीं है, उसके बाद इस तरह का प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हम लोग मानते हैं बिहार के होने के नाते, मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते, कि बिहार में जितना उन्होंने काम किया है सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देता है। चाहे वो जातीय गणना हो, जल जीवन हरियाली हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम है, नल जल योजना हो, घर घर तक जो पानी पहुंचाने का काम है, दूसरे राज्य भी इसको ग्रहण करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ संयोजक क्यों, अगर सबसे अनुभवी हैं तो फिर प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य उम्मीदवार है, अनुभवी हैं। और हम लोग तो मानते हैं कि इनको कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता हों, ये बात उनको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और सीट शेयरिंग का काम चल रहा है, समय पर हो भी जाएगा, शुरुआत हो गया है, आप लोग भी देख ही रहे हैं। जो भी काम है सब समय पर होगा। लेकिन नीतीश कुमार की तो सबका अपना अपना राय है ना, उनके कह देने से तो कोई कैंडिडेट नहीं हो जाएंगे। और अपना अपना राय देने के लिए गठबंधन में अगर 27 दल है तो 27 को अधिकार है अपना अपना बात रखने का। फिर सामूहिक रूप से उस पर निर्णय होगा, निर्णय सब मिल के लेंगे। अभी आप लोग सब अलग अलग से प्रश्न पूछते हैं तो अलग अलग से हम लोग जवाब देते हैं, फिर सामूहिक रूप से आप लोग उसको निचोड़ निकालिएगा। तो हम लोग के गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं। लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है। तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी हैं तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। योग्यता पे सवाल खड़ा कर दिया बीजेपी से हमको क्या लेना देना है, ना बीजेपी से हमको क्या लेना देना है। हमारा इंडिया गठबंधन इसको तय करेगा कि कौन क्या बनेंगे, संयोजक कौन बनेंगे, प्रधान। मानते हैं कि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, ये जानते हुए कि बड़ा चेहरा है, योग्य चेहरा है। अगर अंडर एस्टिमेट किया जाता तो ये संयोजक नहीं बनते। संयोजक का काम तो ये पहले कर चुके हैं, विधिवत इनको संयोजक के रूप में नहीं पेश किया गया। लेकिन जो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांधे हैं वो किसका काम है, वो तो संयोजक का ही काम है। ये काम तो पहले ही बिना पद के ये कर चुके हैं। इसलिए अब अपना सभी लोग निर्णय पर पहुंच रहे हैं और सीट शेयरिंग का जो काम है वो लगभग अंतिम क्षण में है। आप लोग ये चाहते हैं कि संयोजक तो भाई शुरू से कर रहे हैं काम, तो प्रधानमंत्री के नाम का घोषणा हो जाना ये चाहिए। तो सब लोग मिल के करेंगे ना, ये किसी एक दल का काम नहीं है, ये पूरा इंडिया गठबंधन का काम है। और जब इंडिया गठबंधन भी इस पर निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव के बाद इस पर निर्णय लेंगे, तो अब तो इस तरह का प्रश्न आना भी नहीं चाहिए। सर, आपने कहा सीट शेयरिंग का मामला जो है अभी तक नहीं क्लियर हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं ये अंतिम क्षण में है जी, अंतिम क्षण में, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उसके बावजूद भी आपने कैंडिडेट उतार दिया है अरुणाचल प्रदेश में, क्या संकेत? जहाँ जिनका लगता है कि यहाँ हमारा कैंडिडेट को लड़ना चाहिए वो वहाँ अपना कर दिए। सर, एनसीपी के बड़े